हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ नाउ, यानी कि नाउ की शक्ति, इस पल की शक्ति। अब आप कहेंगे कि यह क्या बात हुई। दोस्तों देखिए, हम जो हमारा वर्तमान हमारा चल रहा है, जो हमारा यह पल है, क्या कभी हम उसके बारे में सोचते हैं? नहीं। हमारा जो पूरा ध्यान है वह या तो जो हमारा पास्ट बीत चुका है उसकी अगर कोई तकलीफें हैं उनके बारे में, या फिर जो हमारा फ्यूचर है जो अभी आया ही नहीं। हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते रहते हैं और उसके बारे में कई बार सोच सोच के जो है दुखी होते रहते हैं, स्ट्रेस में जो है हम रहते हैं। कभी भी जो है हम अपने नाव के बारे में बात नहीं करते। लेकिन आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि इस पल में आप कैसा फील कर रहे हैं, जैसा आप इस पल में फील कर रहे हैं वैसा ही आपको अगले पल में फील होगा। और इसी तरह से हम जो है अपना हर पल, आगे का पल जो है रिक्रिएट करते जाते हैं। जो अभी सोचेंगे वही हमें आगे मिलेगा, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं होता। यह तो समझते हैं कि जो अब करेंगे वैसा ही मिलेगा, लेकिन यह कभी ध्यान नहीं जाता कि यदि अब इस पल में हम अच्छा नहीं सोचेंगे तो अगला पल हमारा अच्छा कैसे होगा। तो दोस्तों, हमें जो है अपने इस पल को ही जो है इस पल में अपने खूब इंजॉय करना है। जब हम इस पल को अपने अच्छे से जिएंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वह भी अच्छा ही होगा। देखिए, जो हमारा पास्ट है, जो बीत चुका है, उसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप सभी मेरी इस बात से एग्री होंगे कि जो बीत चुका है, जो भी, चाहे हमारा पास्ट जैसा भी था, चाहे पास्ट की कोई पेनफुल मेमोरी है या कोई भी तकलीफ है, उसके बारे में सोच सोच के फिलहाल तो कुछ भी नहीं कर सकते। और जो फ्यूचर है, जो अभी आया ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होना। यहाँ पर इसे इस बात से समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी इंसान से मिलना है और आपने उनसे अपने लिए टाइम लिया है, आपने जो है मीटिंग जो है वो फिक्स की है, ठीक है। उन पर्सन ने आपको टाइम दे दिया है कि आप मुझसे इस बीच इस टाइम मिल सकते हैं। आप जो है उनसे मिलने के लिए बिल्कुल टाइम पर जो है पहुंच जाते हैं। लेकिन आप तो वहां पर पहुंच गए, लेकिन आप देखते हैं कि जो आपका मीटिंग का टाइम था, जो उन पर्सन ने आपको मीटिंग का टाइम दिया था, वह उस टाइम में आपकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वह किसी और से ही बातों में लगे रहते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो यदि, तब आपको कैसा लगेगा? तब आप यह कहेंगे कि यदि मुझे टाइम ही नहीं देना था तो मुझे बुलाया ही क्यों। एग्जैक्टली आप सभी यही सोचेंगे, नॉर्मल सी बात है। मुझे बुलाया ही क्यों? जब हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं करनी थी, आपको लगेगा कि उन्होंने जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, क्योंकि उन्होंने आपसे बात ही नहीं की, वो तो किसी और के साथ बिजी रहे। तो ऐसा ही जो है हमारे नाव के साथ होता है। तो हम यही तो कर रहे हैं। जो नाव, जो पल हमारे पास आया है, क्या हम उसे सम्मान, रिस्पेक्ट दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम या तो पास्ट में लगे हुए हैं या फिर फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। तब हमारा नाव, हमारा यह पल जो चल रहा है, वह भी कहता है कि तुम उस पल के बारे में जो है सोच सोच कर दुखी हो रहे हो, जो तुम्हारा बीत चुका है, जिसे तुम बदल नहीं सकते। या फिर उस पल के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में जो अभी तक आया ही नहीं, और यह भी नहीं पता कि वो आएगा भी या नहीं। लेकिन मैं जो तुम्हारा वर्तमान हूँ, तुम मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो क्या उसे नहीं लगता कि मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है? बिल्कुल लगता है। यदि हम अपने इस पल को रिस्पेक्ट देंगे ना, खुशी से जिएंगे, तो हमारा आने वाला पल भी जो है ना वो खुशियों से भरा हुआ होगा। क्योंकि हमारा यही पल हमारा जो है आने वाला पल बनाता है। वो कहते हैं ना कि हमारे थॉट ही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। तो क्यों ना फिर यहीं से शुरुआत की जाए, अपने इस पल को पूरी खुशियों के साथ जिया जाए। तो अब बात करते हैं कि यह करना कैसे है। जो यह पल मैं आपको कह रही हूँ कि आपको काफ़ी इंजॉयमेंट के साथ जीना है, इसे रिस्पेक्ट देनी है, यह करना कैसे है। देखिए, मान लीजिए आप खाना बनाने के लिए जा रहे हैं।
कई बार होता क्या है, हम जैसे खाना बनाने के लिए गए हैं, खाना तो हम बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो माइंड में है ना, कुछ ना कुछ जो है वो चलता रहता है। कई बार वही कोई पास्ट की बात हो गई, या कई बार फ्यूचर की हो गई, फ्यूचर की 10 साल आगे 20 साल आगे की हो गई। मैं अपने बच्चों के लिए ये करूँगा, मैं ये करूँगा, ये बातें हमारे दिमाग में चलती रहती है। यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए इस टाइम की ज़रूरत क्या है। जब आप खाना बनाने गए हैं किचन में, इस टाइम की ज़रूरत है खाना बनाना। तो सबसे पहले आप देखिए कि खाना बनाने के लिए आपके पास सभी चीज़ें, पूरी सामग्री मौजूद है। आपके पास देखिए गैस चूल्हा भी है, आपके पास आटा है, सब्जी है, सभी मसाले हैं, पानी है आपके पास, ये सभी चीज़ें मौजूद है। आप कहेंगे हाँ, तो फिर इस टाइम की ज़रूरत क्या है, खाना बनाना। तो इसके लिए आप धन्यवाद दीजिए कि मेरे पास मेरे परिवार के लिए खाना बनाने के लिए सभी चीज़ें मौजूद हैं। और इन सब से ऊपर अपनी अच्छी सेहत के लिए, कि मेरी सेहत अच्छी है तभी तो मैं अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही हूँ। साथ ही मेरी फैमिली की सेहत अच्छी है तभी तो वह मेरा बना हुआ खाना खा रहे हैं। जब आप इस तरह से अपने नाव को रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे ना, तब आप जो है अपने फ्यूचर को भी अच्छा करना शुरू कर देंगे। आप करके तो देखिए, आपको कितना मज़ा आएगा, कितना अच्छा लगेगा। क्या आप नहीं चाहते कि आपका फ्यूचर अच्छा हो? देखिए पास्ट को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फ्यूचर को तो हम बदल सकते हैं। तो क्यों ना हम अपने फ्यूचर को आज से ही बदलें, क्यों ना हम इसी पल से, जब आप यह मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसी पल से इसी नाव को इंजॉयमेंट के साथ जीना शुरू करें। आपने यह वीडियो देखी, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, इस टाइम की ज़रूरत वीडियो, वरना आप कैसे देखते हैं? आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास इंटरनेट भी उपलब्ध है, तभी आप यह वीडियो देख पाए हैं। तो क्यों ना इसी पल को हम रिस्पेक्ट दें, इसके लिए हम अपने फ़ोन को धन्यवाद दें। जो हमारे फ़ोन में डाटा है, जो हमारे फ़ोन में इंटरनेट है, क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें। क्यों ना हम अपनी अच्छी सेहत के लिए धन्यवाद दें, कि तभी तो हम यह वीडियो देख पाए हैं। दोस्तों जब आप यह करना शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ चारों तरफ से आनी शुरू हो गई है। और ऐसे ही मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की भी हेल्प हो सकती है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना कि आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें।